अब अपन देखते हैं कि जो अपने रजिस्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो रजिस्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं उसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। पर कंप्यूटर में जो बेसिकली जो रजिस्टर यूज करते हैं अपन, वो अपन देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो पहला जो टाइप है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। दूसरा टाइप है वो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तीसरा जो होता है वो होता है एड्रेस रजिस्टर। चौथा जो होता है वो होता है एक्यूमुलेटर पांचवा जो होता है वो होता है प्रोग्राम काउंटर। छठवा जो होता है वो होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। और सातवां जो होता है वो होता है इनपुट डैश आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, तो ये मेनली वो रजिस्टर के टाइप्स हैं जो ज्यादातर अपन सीपीयू की प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, या अपन बोले अपने कंप्यूटर में जो यूज किए जाते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी बफर रजिस्टर और इनपुट आउटपुट रजिस्टर। अब अपन इनको एक एक करके समझेंगे कि कौन सा रजिस्टर क्या काम करने के लिए यूज किया जाता है, सीपीयू के साथ उसका कैसा तालमेल होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो क्या काम करता है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जैसा कि नाम है, ये मेमोरी की जो लोकेशंस होती है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है। मेमोरी की जो लोकेशंस होती है जहां पे भी पर्टिकुलर मेमोरी यूज हो रही है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है। इसका दूसरा जो काम होता है वो होता है जो भी अपनी इंस्ट्रक्शन है, तो जहां से आ रही है, जिस मेमोरी लोकेशन से आ रही है, या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद जहां पे जिस मेमोरी लोकेशन पे सेव होंगी उनके एड्रेस को भी स्टोर करके रखता है। ये काम है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का। अब अपन बात करें कि अगर कोई अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहा है, मतलब ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बीच में चल रहा है, फिर उसको डेटा या इंस्ट्रक्शन की नीड होती है, तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करके वहां तक पहुंचाने का काम भी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ही करता है। क्लियर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है बेसिकली कि अपन ने देखा है जो इंस्ट्रक्शन या डेटा है सीपीयू में जाता है, तो
कहीं ना कहीं कुछ टाइम डिले होता होगा। तो जो टाइम डिले है उसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। और अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो अपना करेंट इंस्ट्रक्शन है जिसको एग्जीक्यूट होना है उसको, या जो एग्जीक्यूट हो रही है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है रजिस्टर। और अपन बोल सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट को दी जा रही है तो कंट्रोल यूनिट प्रोसेस करने के लिए कंट्रोल यूनिट को दी जा रही है, तो कंट्रोल यूनिट को उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को भेजने का काम भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के द्वारा किया जाता है। अब अपन देखते हैं तो तीसरे टाइप का रजिस्टर है एड्रेस रजिस्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अपन एड्रेस को अपन स्टोर तब करते हैं किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में या कहीं भी जब अपन उस एड्रेस से डेटा को एक्सेस कर रहे हो या उस पर्टिकुलर एड्रेस में डेटा को स्टोर या लोड कर रहे हो, तभी अपन एड्रेस को यूज करते हैं। पर इन द केस ऑफ एड्रेस रजिस्टर, जब अपन एड्रेस रजिस्टर की बात करते हैं तो वहां पे वो डेटा को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक कि उस डेटा की जरूरत खत्म न हुई होगी। जब जैसे ही डेटा की जरूरत खत्म होती है तो उस डेटा के एड्रेस को रिलीज कर देता है, पर तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक उस डेटा की जरूरत है। अब अपना जो नेक्स्ट है वो है अपना एक्यूमुलेटर। जो एक्यूमुलेटर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि सीपीयू की प्रोसेसिंग के द्वारा जितने भी रिजल्ट होते हैं या आउटपुट मिलते हैं अपन को किसी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन के, वो सारे के सारे सबसे पहले एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो सीपीयू के प्रोसेस के बाद जितने भी रिजल्ट मिलते हैं तो सबसे पहले कहा जाते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होते हैं। अगला अपना जो इंपोर्टेंट रजिस्टर है जिसका नाम है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो तो ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रहेगी, पर जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसको प्रोग्राम काउंटर होल्ड करके रखता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है जो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होने वाली है। उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम काउंटर होल्ड करके रखता है। और प्रोग्राम काउंटर का दूसरा नाम है प्रोसेसर रजिस्टर। प्रोसेसर रजिस्टर या इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर भी बोलते हैं। कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर किसे कहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर का ही दूसरा नाम है और इसको प्रोसेसर रजिस्टर भी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं अपने रजिस्टर के अगले टाइप मेमोरी बफर रजिस्टर। इसका दूसरा नाम है मेमोरी डेटा मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कहते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर। अब मेमोरी बफर रजिस्टर का मेनली काम क्या होता है? बफर का काम समझाया था, किसी एक डेटा को किसी दूसरी जगह उसकी कॉपी बना के रख लेना। जैसे मेन मेमोरी के डेटा को कैच मेमोरी कॉपी बना के रख लेती है, तो मेमोरी बफर रजिस्टर का भी वही काम होता है। ये क्या करता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के डेटा की एक कॉपी बना के रख लेता है। उस पर्टिकुलर लोकेशन पे रीड या राइट जब भी परफॉर्म होता है तो वो पर्टिकुलर मेमोरी बफर रजिस्टर उसको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचा देता है। तो उसका एक काम है डेटा की एक कॉपी बना के रखना, जो अगर पर्टिकुलर टाइम पे यूज की जाएगी तो मेमोरी बफर रजिस्टर से अपनी इंस्ट्रक्शन की कॉपी या डेटा की कॉपी या प्रोग्राम की कॉपी को ले सकता है। और अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मेमोरी बफर रजिस्टर मेमोरी से आ रहे या मेमोरी में स्टोर होने के लिए जा रहे सारे डेटा इंस्ट्रक्शन की कॉपी को स्टोर करके रखता है। अब अपन देखते हैं जो नेक्स्ट रजिस्टर है, दैट इज द इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तो इनपुट आउटपुट जो रजिस्टर होता है वो भी एक लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर है, क्योंकि इनपुट के जो कैरेक्टर दिए गए हैं प्रोसेसिंग के लिए उनको स्टोर करके रखता है। आउट प्रोसेस होने के बाद जो भी
रिजल्ट है उसके कैरेक्टर को आउटपुट रजिस्टर स्टोर करके रखता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों ही रजिस्टर भी बहुत ही इंपोर्टेंट रजिस्टर्स के टाइप। तो ये अपन ने देखा पूरा रजिस्टर और उसके टाइप कैसे यूज होता है सीपीयू।